Imagine your dream life, dream car, dream house, everything that you want in your future. Your foreign trip, family vacation. Imagine all the things that you want in your future. ये सब कुछ जो तुमने सोचा है अभी वो तुम्हारी रियलिटी है. तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो. बट तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लाइफ का 95% कंट्रोल तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है. इमेजिन अ कार, उस कार को कोई और ड्राइव कर रहा है, तुम बस बैक सीट पे बैठे हो. उसी तरीके से तुम्हारे लाइफ को कोई और ड्राइव कर रहा है, कोई और कंट्रोल कर रहा है, तुम सिर्फ बैक सीट पे बैठे हो. तुम अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो अगर तुम ये 3 चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिए तो. ये 3 स्टेप्स तुम्हारे लाइफ को टोटली चेंज कर देगा. हैबिचुअल थिंकिंग, बचपन से जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन रखा है, जो तुम्हारी हैबिचुअल थिंकिंग ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दैट तुम्हारा एक गार्डन है और तुम अपने गार्डन के गार्डनर हो. अगर तुम अपने गार्डन में हार्मफुल सीड्स बो रहे हो तो क्या तुम्हें हार्मलेस फ्रूट्स मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, तुम्हें हार्मफुल फ्रूट्स ही मिलेंगे. लेकिन अगर तुम अपने गार्डन में हेल्दी फ्रूट्स बो रहे हो तो तुम्हें हेल्दी सीड्स मिलेंगे. वैसे ही तुम अपने लाइफ में निगेटिव सीड्स बोगे तो तुम्हें निगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा. अगर तुम अपने लाइफ में पॉजिटिव सीड्स बोगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तो आज से, अभी से अपने लाइफ में पीसफुल, कंस्ट्रक्टिव, हैप्पीनेस, लव, अबंडेंस, गुडविल एंड प्रोस्पेरिटी का सीड्स बोना स्टार्ट कर दो. सेकेंड स्टेप इज ऑटो सजेशन. कोई भी लाइन जो तुम बार बार रिपीट करते हो और बार बार रिपीट करने के कारण वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है. लेकिन तुम इसको नेगेटिव वे में करते हो, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से समझो. A man whose daughter is suffering from painful skin conditions, जिसने अपनी डॉटर का बहुत जगह से ट्रीटमेंट कराया लेकिन उसकी डॉटर ठीक नहीं होती है. वो जो इंसान था हमेशा फन वे में अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बोलते रहता था, मैं अपना राइट आर्म सैक्रिफाइस कर सकता हूँ अपनी डॉटर को ठीक होने के लिए. और एक दिन जब वो अपने गाड़ी से जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला जाता है. और जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी डॉटर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है. द लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज द नेगेटिव थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ ड्यू टू योर ऑन नेगेटिव ऑटो सजेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फन वे में बहुत कुछ मजाक मजाक में बोल देते हैं जो मीन भी नहीं करते हैं और वो हमारे लाइफ में हो जाता है. सो आज से, अभी से तुम अपने लाइफ में पॉजिटिव ऑटो सजेशन करना स्टार्ट कर दो. लाइक 100 टाइम्स, 50 टाइम्स से टू योर सेल्फ दैट आई एम टैलेंटेड, आई एम जीनियस, आई कैन डू एनीथिंग, माई सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग इन माई फेवर. थर्ड स्टेप इज हेटेरो सजेशन, द सजेशन दैट अदर्स गिव यू. लाइक बचपन से आज तक तुम्हारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड तुम्हारे नोन लोग तुम्हें नेगेटिव सजेशन देते होंगे कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ये नहीं हो सकता, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो. सपोज दैट एक लड़का था जिसका नाम रामू था. रामू जाता है एक फॉर्चून टेलर के पास फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए. रामू को फॉर्चून टेलर बोलती है कि तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ में न्यू मून के दिन तुम्हारा डेथ हो जाएगा. और रामू इस चीज पे बिलीव कर लेता है. रामू ने पहले से कहीं से सुन रखा था कि ये जो फॉर्चून टेलर है इसका कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं होता है. गेस व्हाट हैपेंड नाउ? न्यू मून को रामू का डेथ हो जाता है. एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी. जब तुम अपने लाइफ में श्योर नहीं होते, तुम्हें क्लैरिटी नहीं होता है, तुम एक डाउटफुल पोजीशन पे होते हो और जब तुम दूसरों से सजेशन लेते हो तो तुम्हें दूसरों का सजेशन ट्रू लगता है और तुम उस पर बिलीव करने लगते हो. और जो लोग डाउटफुल होते हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है. लेकिन जो लोग अपने लाइफ में क्लैरिटी रखते हैं, अपने डिसीजन को लेके श्योर होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उनको दूसरों के सजेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है. रामू अपने फ्यूचर को लेके एक डाउटफुल पोजीशन पे था, उसको सर्टेनिटी नहीं थी, तो उसका ब्रेन वॉश करना बहुत ही इजी था.
And always remember, you have capacity to choose life, love and health. If others are controlling your life, hurting you, you given them power. तुम अगर ये 3 चीज इम्प्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में तो तुम्हारे लाइफ का 80% प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे लाइफ का 80% प्रॉब्लम है जो इन 3 चीजों पे ही डिपेंडेंट है। हैबिचुअल थिंकिंग को चेंज करो ऑटो सजेशन के थ्रू। तुम्हारा ऑटो सजेशन से तुम्हारा एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा और जो तुम्हारा नया बिलीफ सिस्टम बनेगा वो तुम्हारे न्यू लाइफ को फॉर्म करेगा। और कभी भी तुम किसी भी इंसान का सजेशन पे ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो, उसको एग्जामिन करो।